देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आज का जो वॉइस है आप लोग जानते होंगे जो वाच्य होता है और दो प्रकार के होते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई किस क्रिया, जो इस वाक्य में किस क्रिया या क्रिया किसके अनुसार है। याद रखिएगा, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। ए आपका ऑप्शन ए है कर्ता के अनुसार है, बी है कर्म के अनुसार है, सी है कि आपका क्या है भाव के अनुसार है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा। शिवांशका राज गुड इवनिंग, सोनू शर्मा ये बहुत बढ़िया, आप लोग स्टार्ट हो गए हैं। ज्योति कुमारी 6 का आपका आंसर सही है, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा कौन होगा। तो यहाँ देखिए आपको किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या रोटी यानी कि कर्म के अनुसार है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह रोटी के अनुसार आपका क्या है तो क्रिया का फल पड़ रहा है, क्रिया में बदलाव हो रहा है आपका, वह क्या है तो क्रिया का अनुसार जो बदलाव होता है उसके क्या कहते हैं हम लोग वाच्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए रोटी के अनुसार यहाँ पर आपका क्या है तो परिवर्तन हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, आप लोग बतलाइए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए वाच्य का कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप बतलाइए कि 1, 2, 3 या 4। जल्दी से जितने भी बच्चे हैं आप लोग का आंसर का मैं वेट करूंगा। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए 2 का सी। और जितने भी बच्चे हैं जैसा कि ज्योति कुमारी हैं, हार्दिक पांड्या 1 पर ही अटके हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए सोनू शर्मा सी है, रितु कुमारी सी है, शिवांशका जी भी। तो यहाँ देखिए जो आपका वाच्य है हिंदी में आपका क्या होता है 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तावाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। लेकिन वही इंग्लिश की बात की जाए तो जो वाच्य है वह आपका क्या हो जाता है 2 प्रकार का होता है। याद रखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखिए बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका जो वाच्य है वह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है कि जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, जल्दी से बतलाइएगा। जिससे पता चलता है कि कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में कह रहा है या तो भाव के विषय में कह रहा है, उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए में है वाच्य, बी में है लिंग, सी में है क्रिया और डी में है विशेषण। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब कोई बतलाएंगे। तो जो आपको कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या तो भाव के अनुसार जो उसके बारे में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे आप लोग जानते हैं, जल्दी से बतलाइएगा। प्रश्न नंबर 3 गुंजन कुमारी शिवांशका जी बहुत बढ़िया, हार्दिक पांड्या 3 का ये है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर आपका वाच्य हो जाएगा। ये जो आपका होता है कर्म के अनुसार या आपका क्या है तो कर्ता के विषय में कहे या तो कर्म के विषय में कहे या तो भाव के बारे में कुछ बताया जाए, उसे क्या कहते हैं आपका वाच्य कहते हैं। ये आपका वाच्य में जो आपका यहाँ पर देखिए वाच्य होता है कर्ता के अनुसार बदलता है या तो आपका क्या है कर्म के अनुसार या तो भाव के अनुसार बदलता रहता है। इसका सही आंसर ए होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं। जी हाँ, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं या आपका ऑप्शन बी में है कर्तृवाच्य कहते हैं, ऑप्शन सी में है भाववाचक कहते हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए हार्दिक पांड्या का बी है, राकेश कुमार डीएम का बी है, रितु कुमारी। चलिए जितने भी हैं सब कोई जुड़ जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर दिख गया। चौथा क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर आपको चूज करना है। तो जो कर्ता के अनुसार, जो कर्ता जिसमें वाक्य में प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा।
तो यहाँ देखिए आपका जो सही प्रश्न है उसका सही आपका आंसर चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा कर्तृवाच्य। याद रखिए कर्ता है तो कर्ता का क्या होता है, कर्ता के अनुसार जिस जो वाक्य में परिवर्तन होता है या उसे क्या कहते हैं या प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता उसे क्या कहते हैं। इसका तो आप लोग जरूर आंसर करेंगे कमेंट में, काहे कि मैं वेट करता हूं। तो आपका सही आंसर इसका बताना है कि जिस वाक्य में प्रधान कौन हो तो कर्म हो तो उसे क्या कहते हैं। ये कौन सा वाक्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहेंगे, कर्तृवाच्य कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, या तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सभी का आंसर मैं देख रहा हूं। सत्येंद्र कुमार 5 का ये है, सोनू शर्मा ये है, शिवांश का ये है, हार्दिक पांड्या ये है, सत्येंद्र कुमार ये है। चलिए तो जितने भी बच्चे हैं सबको आंसर करें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कर्मवाच्य होगा। जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसका तो आप लोग को क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पिछले 2 क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो इसका भी आप लोग बता दीजिएगा आंसर। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको चूज करना है। तो यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। जी हाँ, इसको बिना देखे आप लोग बना सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य, तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा आपका क्या होगा, तो भाववाच्य होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं कि राम आम खाता है। राम आम खाता है वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। जल्दी से आप लोग बताइए, कर्म के अनुसार, कर्तृ के अनुसार या भाव के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग को आंसर बताना होगा और मैं जानता हूं कि आप लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को चूज करना है। जल्दी से बताइए कि जो आपका राम आम खाता है इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि हम नहीं जाएंगे। जी हाँ, हम नहीं जाएंगे इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए कि हम नहीं जाएंगे इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। ऑप्शन ए कर्म के अनुसार है, ये आपका कर्ता के अनुसार है, भाव के अनुसार है, या कोई नहीं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इसका कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलिए सोनू शर्मा है, सत्येंद्र शिवांश का जी हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आप लोग जानते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा कर्तावाच्य। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता। याद रखिएगा, तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है, तुम दूसरा काम कर सकते हो लेकिन दूध तुमसे पिया नहीं जा सकता है। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि आपका 4 ऑप्शन रहेगा, कर्म, कर्ता और भाव, और ए आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में है कर्म, बी में है कर्ता, सी में है आपका भाव, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि कर्मवाच्य के अनुसार आपका क्या है, तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती। मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। याद रखिएगा, मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती, इसमें आपका क्रिया किसके अनुसार है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, भाव के अनुसार है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती, कि आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। सुरुचि कुमारी हैं, शिवांशका जी हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए आप लोग जल्दी से, फटाक से, और लाइक करें वीडियो को। लाइक आप लोग नहीं करते।
चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह सही हो जाएगा ए, कर्म के अनुसार आपका क्या है, तो ए इसमें आपका वाक्य में परिवर्तन किया गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि तुम दूध नहीं पी सकते। जी हाँ, तुम दूध नहीं पी सकते, जो आपका प्रश्न है यहाँ तम लिखा हुआ है, यहाँ तुम होगा, ठीक है। तुम दूध नहीं पी सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है आप लोग को बताना है कि तुम दूध नहीं पी सकते। जल्दी से ऑप्शन ए है आपका, 4 अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग बतलाइए जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइम को नहीं गवाएंगे। यहाँ देखिए, तुम ऐसी बात नहीं सुन सकता, ये इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, जल्दी से आप लोग बताइए। तुम ऐसी बात नहीं सुन सकता, इसमें कौन सा क्रिया का अनुसार बदला गया, क्रिया में परिवर्तन है, तो आपका कर्म क्रिया है, कर्ता क्रिया, भाव क्रिया, यानी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर कर्ता के अनुसार आपका क्या है, तो बदला गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम से तेज दौड़ा जाता है। राम से तेज दौड़ा जाता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन हुआ है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ है, या कर्म के अनुसार, या तो भाव के अनुसार। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसमें आपका किसके अनुसार आपका क्या हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है। तुमसे राम से दौड़ा नहीं जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, भाववाचक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ते हैं। यहां देखिए, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपको बताना है कि किसके अनुसार इसमें क्रिया में रूप में परिवर्तन हुआ है, कर्मवाचक, कर्तृवाचक या भाववाचक। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का सी बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां पर जो बात करते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार बदला है, जल्दी से आप लोग बताइए। पक्षियां, तो पक्षियां द्वारा आपको आकाश में उड़ा जाता है, तो भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए सभी कोई बढ़िया आंसर कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर था सी। अब देखिए, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। जी हाँ, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, और जितने भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं वो भी आप लोग जानते हैं कि बहुत कम नहाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका सही जो आंसर होगा चूज करना है कि मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, उसका सही जो आपका क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाचक है, कर्तृवाचक है, भाववाचक है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर भाववाचक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राम तेज दौड़ता है, यह वाक्य किस वाच्य में है। जी हाँ, राम तेज दौड़ता है, यह जो किस वाच्य में है। ऑप्शन ए कर्मवाचक, बी है कर्तृवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को मैं देख रहा हूं, आपका प्रश्न नंबर 17 है, निखिल कुमार 17 का ए। चलिए तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा कर्तृवाचक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कर्तृवाचक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हम वहां नहीं रहेंगे, इस वाक्य में कौन सी वाच्य है। याद रखिएगा, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है कर्मवाचक, बी है कर्तृवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई आंसर करेंगे, लगता है सब सो गए हैं। 18 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो हम वहां नहीं रहेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़िए, इसका आंसर देखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह वाक्य किस वाच्य में है। जल्दी से आप लोग बताइए कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये आपका कौन सा जो वाक्य है वो कौन सा वाच्य में आता है। जल्दी से आप लोग बताइए। बबलू कुमार आ गए हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। देखिए मैं तेज चल रहा हूँ, जो आपको सुपर जो सबसे पहले देगा रिप्लाई उसी का मैं कमेंट पढ़ूंगा। याद रखिएगा, उसके बाद किसी का नहीं पढ़ूंगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और चैनल को आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं और अच्छा रहेगा।
तो यहाँ देखिए कंपटीशन का दौर है। यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि मैं सर्दियों में नहीं नहाता यह कौन सी वाच्य में है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तृवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर दम है तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 20 नंबर प्रश्न का आंसर जो है यहाँ देखिए सोनू शर्मा सी बताए हैं, इसका सही आंसर बी होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य के अनुसार है या किस वाच्य में है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। जैसा कि सत्येंद्र कुमार भी बोले थे सी, तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या होगा जो जल्दी से बताना है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर है उसको देखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है आप जानते हैं कि कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग लगता है थक गए हैं। चलिए यहाँ देखिए आपका प्रश्न नंबर 22 है, रवि से देर तक खाना खाया जाता है। जी हाँ, रवि से देर तक खाना खाया जाता है, यह कौन सा वाक्य है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तृवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको रवि से खाना खाया जाता है, देर से खाना खाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कर्मवाच्य है, ए याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य के भेद होते हैं। जी हाँ, फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका तो आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। वाच्य के भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है। जी हाँ, भाववाच्य का उदाहरण है। आप लोग जल्दी से बताइए कि भाववाच्य का उदाहरण क्या है। आप लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है राकेश पुस्तक पढ़ता है, पिंकी जग गई, सी है ऑप्शन में मैं ऐसा नहीं कर सकता और डी है पक्षी से उड़ा नहीं जाता। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 23 नहीं 24 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से करें, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। तो चलिए इसका सही आंसर होगा वह होगा सुरुचि कुमारी सी बोले हैं, इसका सही आंसर डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन होगा? चला नहीं जाता, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, उससे सोया नहीं जाता और डी में है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। 24 का डी ज्योति कुमारी का है, सत्येंद्र कुमार का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? नीचे दिया गया वाक्य को पढ़ करके बताना है कि कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता के अनुसार लिखा गया है। अंधा पढ़ नहीं सकता, रमन के द्वारा पत्र लिखा गया और सी में है गौरव से चला नहीं जाता और डी है रात भर कैसे जगा जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 26 का सी सोनू शर्मा का था पहला कमेंट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दूध पिया नहीं जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जल्दी से आप लोग का बताना है। ऑप्शन ए में है आपका, यहाँ तो सब कुछ आ गया है। तो इसका सही आंसर आपका जानबे करते हैं कि सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैं रोटी खाता हूं। याद रखिएगा, मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाच्य में है? कर्मवाच्य में है, कर्तावाच्य में है या भाववाच्य में है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि कौन सा वाच्य में है। जितने भी बालक देख रहे हैं सब कोई आप लोग क्या करिएगा, जल्दी से शेयर कर दें। मात्र 7 पब्लिक देख रहे हैं, एक भी बंदा देखेगा तो मैं आज लाइव सेशन करता रहूंगा। याद रखिएगा। रितु कुमारी का ए है। आज मैं लगभग 200 क्वेश्चन कराऊंगा। याद रखिएगा, जितने भी बच्चे हैं आप लोग तैयार रहें। चलिए मैं रोटी खाता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा कर्तृवाच्य।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। बच्चों से खेला जाएगा यह किस बाच का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बताइए, बच्चों से खेला जाएगा यह कौन सा वाच्य है? याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है कि राम द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? जल्दी से आप लोग बताइए, मैं आपका वेट करता हूं। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं 30 नंबर प्रश्न का आंसर दें। हार्दिक पांड्या का सी है, आपका सत्येंद्र कुमार का 30 का बी है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता यह कौन सा वाच्य में, जो आपका कौन सा जो वाच्य में यह वाक्य है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रिया रानी 30 का बी, 31 का बताना है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो इसका सही आंसर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है? तो सी होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी है। अब यहाँ देखिए आपका जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। अब लगातार आगे बढ़ता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करें ताकि आगे बढ़े। अगला चैप्टर का जो नाम है वह नाम है काल, याद रखिएगा ये आपका काल है। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि काल में हम लोग चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप लोग जानते हैं कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, बिरले ही हरि के गुण गाता है। आप लोग जानते हैं कि हरि का गुण जो गाता है वह हमेशा खुश रहता है। आप लोग को इतना पता होना चाहिए। तो जल्दी से चैनल को शेयर करें और लाइक करें। जल्दी से ये वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो यहाँ पर काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और बिरले ही हरि का गुण गाता है। आप लोग ये कहावत सुने होंगे और ये भी जानते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न को, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे क्यों होई। तो यहाँ देखिए आपको काल को बदल देना, अपने समय को बदलना है, तो आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग शेयर कर दें। यहाँ देखिए आपका प्रश्न है कि मैं आम खाया, मैं आम खाया है। यहाँ पर मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। यह जो मैंने आम खाया है यह कौन सी वाक्य का उदाहरण, कौन सा काल का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा जितने भी बच्चे हैं जो। तो यहाँ देखिए आपका 1 नंबर प्रश्न है कि मैंने आम खाया वाक्य उदाहरण है सामान्य वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का, आसन्न वर्तमान का या अपूर्ण वर्तमान का। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन सी आसन्न भूत होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा यह जो वाक्य है कौन सा काल का है? ऑप्शन ए है भूतकाल का है, भविष्यत काल का है, वर्तमान काल का या समान वर्तमान का है? जल्दी से आप लोग बताइए। मनुष्य और आगे बढ़ा यानी कि पहले बीता हुआ बात को बता रहा है। आयुष कुमार आए हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा यह भूतकाल का सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न को भी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना हो उसे कौन सा काल कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि संभावना हो यानी कि संभाव्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन डी 3 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं ये आपको बताना है कि लगातार की निरंतरता का मतलब होता है लगातार जारी रहना। तो वह समान जो वर्तमान काल होगा, भूतकाल या आपका है तो भविष्यत काल होगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 है। कंचन राज बहुत देरी के बाद है, राहुल कुमार भी आ गए हैं। चलिए तो यहाँ देखिए
बहुत बढ़िया। 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, वर्तमान काल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न है कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर इसका आंसर करेंगे। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। तो ये तो आंख मूंद करके इसका आंसर आना चाहिए। 5 का ए बिल्कुल राइट जवाब, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है। वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल या भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। जो हुआ आपका क्रिया हो उसमें आपका क्रिया का क्या करे, बोध कराए समाप्ति का, तो उसे कौन सा आपको काल कहेंगे, तो वह काल हो जाएगा भूतकाल। 6 का भी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर आपका 7 है। भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को, जैसा कि कल एग्जाम या 1 तारीख को एग्जाम होगी, 14 तारीख को एग्जाम होगी, तो ये भविष्य की बात किया जा रहा है। तो भविष्य में जो आपको क्रिया होगी उसे कौन सा काल कहेंगे, तो आप जानते हैं कि भविष्यत काल कहते हैं। बहुत बढ़िया, कंचन है सबसे पहले आंसर है। चलिए वंदना जी आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो पूर्ण की बात करता है कि जब कोई क्रिया का हो, तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि यानी कि पूरा होने के जो संभावना या बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, तब पूर्ण वर्तमान कहेंगे। इसमें पूछने की बात है। 8 का सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना चाहिए, यह वह कहलाता है। वर्तमान काल में होना जाना चाहिए, यह कौन सा काल का सेंटेंस है। जल्दी से आप लोग इसका बतलाइएगा। तो वह सही आंसर जो हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 9 का सी होगा। याद रखना है, समान वर्तमान होना जाना चाहिए, यानी कि समान है, ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। याद रखिएगा, संदेह, कोई शक प्रकट हो, उसे कौन सा वर्तमान या वर्तमानता के में संदेह न हो उसे कहलाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो कहलाता है। तो संदेह हो तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 10 का ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से आपको ऐसा लगे कि जो क्रिया है वह वर्तमान काल में हो रहा है, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, या तो समान वर्तमान कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। जल्दी से आप लोग बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। जैसा कि सबसे पहले आंसर दिए हैं निखिल कुमार, आपका कंचन राज हैं। तो इसका सही आंसर राहुल कुमार गुड नाइट, अभी गुड नाइट नहीं बोलेंगे बचवा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान होगा। याद रखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो वो कहलाता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि विशेष ज्ञान न हो उसे क्या कहेंगे। तो समानता बोल के निकल जाएंगे। इसका सही आंसर देना है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो यह समानुभूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आपका नाम नहीं बोल रहे हैं तो आपका कमेंट नहीं देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं। लेकिन आपको कहा है तो टाइम को बचत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, वंदना जी हैं। यहाँ देखिए, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे कौन सा भूत कहते हैं। याद रखना है, समान भूत कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं, पूर्ण भूत कहेंगे या अपूर्ण भूत कहेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। आपका 13 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निखिल कुमार 13 का सी, 13 का बी होगा।
आगे बढ़ते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। याद रखिएगा, पूरा एकदम जानकारी हो, वह जो आपका क्रिया होगा समाप्त हुए काफी समय बीता हो, वह कौन सा काल का होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपके पास होगा, जल्दी से। आपका 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 14 का सी कंचन राज का सही आंसर था। 14 का सी होगा, पूर्णभूत कहलाएगा जी। हाँ देखिए, क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, कहलाता है। क्रिया भूतकाल में हो रही थी, स्पष्ट कि भूतकाल में हो रही थी, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसे क्या कहेंगे? तो हम लोग जब नहीं जानेंगे कि पूरा समय हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है काम, तो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण भूत कहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कंचन का सही आंसर था जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिससे यह संदेह हो, या तो जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, कहलाता है। जो याद रखना है कि अगर पूरा न होगा तो संदेह यानी कि संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 16 का सी। अब यहाँ देखिए 17 का है, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश हो सकी ना हो सकी, कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में एगो चेंज आ गया है, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में चेंज है, तो मतलब कि आपको क्या करना है? तो हेतु मदभूत कह देंगे। अगर किसी कारणवश से वह काम ना हो सका, उसे हेतु मद कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया समानतः भविष्य में होगी, कहलाता है। क्रिया समानतः भविष्य में होगी, उसे क्या कहेंगे? तो सामान्य कहेंगे। सामान्य क्या कह देंगे? तो भविष्यत काल कहेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, याद रखिएगा, तो संभाव्य हो जाएगा। यहाँ संभावना बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संभाव होगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राहुल जी, ये है। बहुत बढ़िया, कंचन बी है, संभाव। यहाँ देखिए सही आंसर आपका क्या होगा? संभाव भविष्यत होगा, संभावना की बात की जा रही है। अब यहाँ देखिएगा, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसे कौन सा भविष्यत कहते हैं? जल्दी से आपको बताना है कि अगर कोई कार्य एक दूसरे पर डिपेंड करता है, उसे कौन सा काल कहेंगे? तो उसे कहेंगे हेतु मद भविष्यत। याद रखिएगा, ऑप्शन जहां मिले हेतु वहीं लगाना है, ठीक। तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं कि वह आता है कौन सा वर्तमान काल है। जी हाँ, वह आता है कौन सा वर्तमान है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि समान वर्तमान, ये आपका का है तत्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, या संभाव्य वर्तमान काल है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा समान वर्तमान काल होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। जी हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। जल्दी से बताइए कि कौन सा काल का सेंटेंस है, ये कौन सा वर्तमान काल सेंटेंस है। तो ये आपका लगातार अभी का है, तो समान जो आपका है, जो आपका जारी है, पढ़ना जारी है ना, तो यह कौन सा काल का हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी होगा, 22 नंबर का बी होगा, हार्दिक पांड्या। आप लोग सही से बताइए, सद्दाम हुसैन आए हैं। चलिए 22 का बी होगा, तत्कालिक जारी है अभी वर्तमान में। वह आया है, याद रखिएगा, वह आया है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि यह कौन सा आपको क्या है, तो सेंटेंस होगा। जल्दी से, कौन सा काल का सेंटेंस है? वह आया है यानी कि वह आ चुका है। तो जल्दी से, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल होगा, अभी अभी जस्ट आया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट बच्चे, इसका सही आंसर सी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
वह खाता होगा, वह खाता होगा, मुझे क्या पता खाता होगा। तो ये बुआ क्या कर रहा है, तो संदिग्ध है ना, या संभावना बता रहा है। जल्दी से आप लोग बताइए, खाता होगा तो ये संभावना है कि संदिग्ध है। तो ये बुआ शक बुझा रहा है कि वह खाता होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, कोई वीडियो की जगह पर कुछ दूसरों कुछ देख रहा होगा। तो यहाँ पर यही बात है कि वह खाता होगा। कौन सा वर्तमान है, तो संदिग्ध वर्तमान है। बहुत सारे बच्चे अपने गार्जियन से मेरा वीडियो या मेरा क्लास देखने के लिए मोबाइल लिए होंगे और दूसरे चीज देख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, वह आया हो वह लौटा हो, कौन सा वर्तमान काल का है सेंटेंस। तो इसका सही आंसर आपको बताएगा, या जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है सब कोई को। कंचन राज 25 का ए, वह आया हो या वह लौटा हो, कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह आया हो वह लौटा हो, तो ये कहा है तो शक है, संभावना है कि आया होगा तब ना। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह आया हो, मुझे शक है कि आया है कि नहीं आया। चलिए संगज पासवान गुड नाइट सर जी, अभी तो क्लास चालू हुआ है, जैसा कि आप लोग गाना सुने ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है मोहन आया, कौन सा वाक्य कौन सा काल है। मोहन आया, मोहन आया कौन सा काल है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये आपका बात जो कर रहा है कि सामान्य है, मोहन आया तो कौन सा काल, तो समान भूतकाल। याद रखें अभी अभी जस्ट आया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मैं चला हूं, मैं चला हूं कौन सा भूतकाल है, ये जल्दी से आपको बताना है। मैं चला हूं, पैदल चला हूं, घोड़ा से चला हूं, जल्दी से मैं चला हूं, तो इसका सही आंसर आसन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए निखिल कुमार, आयुष कुमार, कंचन, राहुल, आयुष, सब कोई का बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर भी था। अब यहाँ देखिए सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है, जल्दी से बताइए कि सुरेश गीत गा रहा था कौन सा आपका का है, तो भूतकाल है। गा रहा था, खत्म ना हुआ है गाना, याद रखिएगा। तो यह अपूर्ण भूत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने गाया होगा, जी हाँ, तुमने गाया होगा, तुमने पढ़ा होगा, तुमने नाचा होगा, यह कौन सा काल का आपका सेंटेंस है, जल्दी से आप लोग बताइए। होगा तो यहाँ पर आपका क्या है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है डी। अगला प्रश्न है कि मैं आता तू जाता, मैं आता तुम जाता, जल्दी से आप लोग बताइए कि यह कौन सा काल का जो आपका सेंटेंस दिया गया है, मैं आता तू जाता। तो जल्दी से बताइए। तो ये सब जो सेंटेंस आएगा दो गो, एक जो आपका का है सेंटेंस दूसरे पर निर्भर रहेगा, तो वह हेतु हेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु हेतु हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैं पढ़ूंगा, जी हाँ, मैं पढ़ूंगा, ये कौन सा भविष्य काल है, जल्दी से बताइए कि मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्य काल का आपका का है सेंटेंस है। समान है, संभावना है, हेतु हेतु है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ये संभाव थोड़े है कंचन जी। चलिए बहुत बढ़िया, सब कोई का आंसर हुआ गलत है, फिर गए हैं क्या आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समान है, मैं पढ़ूंगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संभव, संभव है रमेश कल आए,
संभव है कल में से आए, यानी कि संभावना है। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपका का है, तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि वह आए तो मैं जाऊं, फिर से वही क्वेश्चन है जी, वह आए तो मैं जाऊं कौन सा भविष्यत काल का सेंटेंस है। इसका आंसर सभी कोई का आना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए। 33 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अरे तरीके जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। काल, काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं काल का आंसर बताना है। अगर आप लोग गलती बताए तो रात के सपना में मैं आ जाऊंगा। जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। काल के 3 भेद होते हैं और वह 3 भेद आप जानते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। मुझे ठंड लग रही थी जिस कारण से टोपी पहन ली मैं। हार्दिक पांड्या 3, हाथ गोड़ फ्री कर लीजिए आप लोग। राहुल कुमार 8 होता है जी। शर्मा जी 8 नहीं होता, 3 होता है। चलिए यहाँ देखिए वर्तमान काल का आंसर बताना है, कितने होगा। अनुपमा आर्या है जी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग को बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई का आंसर आना चाहिए। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 5 भेद होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समान वर्तमान, तो इसका सही आंसर ए है, 5 है। इस पर शक बुझा रहा है हमारे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इसका आप लोग जानते हो कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 36 का बी, हार्दिक पांड्या 36 का बी, 36 के 6। चलिए इसका सही आंसर आप जानते हैं कि 36 का सी होगा, 6 भेद होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका सही आंसर 6। अगला है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताना है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। चलिए भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो वह 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जितने भी बालक हैं जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका कितने भेद होते हैं।
चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। मेरा में वीडियो भी नहीं चल रहा है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं, आपको कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, याद रखिएगा, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, काल बताइए, मतलब कि वह कौन सा काल का सेंटेंस है। उन दिनों की बात कर रहा है, यानी कि बीता हुआ बात है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा काल होगा। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो 38 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य और आगे बढ़ा, फिर से वही क्वेश्चन है, मनुष्य और आगे बढ़ा कौन सा काल का सेंटेंस है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि मनुष्य कौन सा काल का सेंटेंस बता रहा है। तो यहाँ पर और आगे बढ़ा यानी कि आपको पहले से आगे बढ़ा, यानी बीता हुआ बात बोला जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी भूतकाल। अब देखिए आपका जो चैप्टर है नया स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अभी थके नहीं हैं तो बोलिए। राहुल कुमार सर इंग्लिश आज स्टार्ट करिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अभी तो व्याकरण ही खत्म करेंगे, छोड़ेंगे ना भाई। चलिए आपका जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है कारक, याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है कारक। कारक का स्टार्ट किया जाए। सर मैथ का क्लास, शिवांशका जी, मैथ तो आप लोग विद्वान हैं तो मैथ के क्यों क्लास हम कराएं, मुझे मैथ नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक का क्वेश्चन आगे लाएं। सत्येंद्र, यस बहुत बढ़िया। संस्कृत का, चलिए आप लोग लगातार बने रहिए। कारक का आंसर आपको बताना है तो आ रहे हैं पहला क्वेश्चन लेकर। चलिए क्वेश्चन है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है कारक, बी है संज्ञा, सी है सर्वनाम और डी है विशेषण। तो जल्दी से आपको बताना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक का ए होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे। क्रिया के करने वाले को कहते हैं, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो कर्ता, कर्म, कर्म या संप्रदान या तो आपका क्या है करण। क्रिया के करने वालों को क्या कहते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वह कर्ता हो जाएगा, दो का ए होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। कर्ता का जो क्रिया का फल पड़ता है जिस पर, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है संप्रदान, डी है करण। तो जल्दी से आप लोग बताइए 3 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 का बी हो जाएगा, कर्म कारक होगा, याद रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं। करण कारक कहते हैं, कर्म कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर नहीं 4 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। 4 का डी होगा। बहुत बढ़िया। ए आयुष कुमार, कंचन ज्योति, बहुत बढ़िया। जितने भी हैं इसका सही आंसर आपका करण कारक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। जिससे क्रिया या जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, ए संप्रदान या करण कारक कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर नहीं 5 नंबर का ऑप्शन सी होगा, गोस्वामी जी का सही आंसर है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी या अलग होने या डरना या उत्पन्न होना या आदि का पता चले उसे कौन सा कारक कहते हैं, जल्दी से बताना है। यानी कि आपको अलग होने की बात कर रहा है तो जुदाई के लिए, डरने के लिए, उत्पन्न होने के लिए कौन सा कारक होगा, जल्दी से बताना है। तो इसका सही कारक होगा अपादान कारक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सभी का बी था, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर बी है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े, यानी कि जिस सर्वनाम या संज्ञा से दूसरे शब्द का संबंध बतलाया जाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। आपको बिना देखे आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे हैं ऑप्शन डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संबंध कहते हैं, अपादान, संप्रदान या तो अधिकरण। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का सत्येंद्र का डी है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अधिकरण कारक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा या संबोधित किया जाए वह कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपादान कारक, संप्रदान या अधिकरण कारक। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि संबोधित किया जाए तो कौन सा कारक होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 10 का आंसर एकदम 10 नहीं 9 होगा, गोस्वामी जी 10 बोलते हैं जी। यहां देखिए 9 का सही आंसर ए होगा, इसमें सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न है। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है। जल्दी से बताइए कि आपको कर्ता ने कर्म को, ऐसा आप लोग पढ़े हैं तो संप्रदान कारक है, करण कारक, अपादान या कर्म है। जल्दी से आप लोग बताइए तो इसका सही कारण कौन सा कारक होगा आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, करण कारक होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। जी हाँ, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है, याद रखिएगा। यहाँ कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान या अधिकरण। जल्दी से बताइए कर्ता ने कर्म को, संप्रदान। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर सी है, शिवांशका जी सी, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए आलोक स्टेशन से आ रहा है, याद रखिएगा आलोक जो है स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है, तो यहां देखिएगा अपादान कारक है, करण कारक, संप्रदान या संबंध। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर वंदना जी का ए है, तो इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, याद रखिएगा बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग किया गया है। जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका आंसर कि पेड़ पर सुफेंद्र कुमार हैं जिनका ए आंसर आ रहा है 13 नंबर प्रश्न का। जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा अधिकरण कारक, 13 का डी, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी है। अब देखिए मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है, मित्र मुझे माफ करो, यानी संबोधन कर रहा है मित्र से, अहो अहे हे भगवान, ये सब आप लोग जानते हैं। तो यहाँ मित्र है वह कौन सा कारक की बात कर रहा है, तो संबंध कारक जो आपका है संबोधन, या तो आपका क्या है अधिकरण कारक। तो यहाँ देखिए 14 का आपका बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आपको समझना है बस, और क्या। यहाँ देखिए नानी ने कहानी सुनाई। जी हाँ, हर एक बच्चे की नानी ने कहानी सुनाती है, दादी या तो जो भी माँ होती हैं सब ने कहानी सुनाती है। तो यहाँ देखिए पंकज सरोज,
15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ देखिए सभी को आप बताइए कि नानी ने कहानी सुनाई, तो इसमें आपका कर्ता कारक है, कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें आपको सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शशि ने रोहित को पीटा। जी हाँ, शशि ने रोहित को पीटा, इसमें कौन सा कारक है? शशि ने रोहित को पीटा, तो यहां देखिए को की बात की जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बतलाइए। आपका 16 नंबर प्रश्न का आंसर है कि यहां को पूछ रहा है, ने नहीं। तो यहां कर्ता ने कर्म को, कर्ता का फल किस पर पड़ रहा है? तो कर्म पर पड़ा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेयस्कर साइकिल से विद्यालय जाता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो श्रेयस्कर, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है, माँ चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का कारक है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब सद्दाम हुसैन। यहाँ देखिए, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं या देती है, तो यहाँ शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? भूखे को भोजन दो। तो जल्दी से आप लोग बताइए, कर्ता, कर्म या संप्रदान या करण कारक है? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही बात है सुपेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? आगे मैया जुदाई हो गई, कौन सा कारक है? जल्दी से बताइएगा। 21 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। जी हाँ, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि इसका ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका डी है, अपादान कारक। अब देखिए, वह छत से गिर पड़ा। जी हाँ, वह छत से गिर पड़ा, मतलब जुदा हो गया ना, छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो फिर से आपका वही क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। 22 का डी। बहुत बढ़िया सतेंद्र जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं। जी हाँ, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, तो अलमारी से कौन सा आपका हो जाएगा? तो अलमारी से पुस्तक का क्या हो जा रहा है? जुदाई हो जा रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा? सुपेंद्र जी, आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, तो यह हो जाएगा डी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, राकेश का भाई चला गया, राकेश का भाई चला गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसका संबंध बता रहा है ना, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए, शिवांश का राज का 24 का डी था। बहुत बढ़िया। पहले यहां देखिए आंसर सी था। अब देखिए, उसके घर के पास ही स्टेशन है। जी हाँ, उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो उसके पास के घर में ही बुआ का, उसके पास ही का है, तो स्टेशन है। तो जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 25 का आंसर संबंधवाचक होगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, क्या आप लोग भी तेज हैं? तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो दयानंद की बहन बहुत पढ़ने में तेज है, दयानंद की बहन, तो इस वाक्य में की
किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो किससे? तो आपका संबंध बता रहा है दयानंद से, याद रखना है। तो कौन सा कारक होगा? जल्दी से बतलाइए। 26 का सी सही है, आपका 26 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लिए। अब देखिए, तुम्हारा नाम सबको मालूम है, तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? क्या आपको सबका नाम पता है? मेरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो चलिए, प्रश्न नंबर 27 है। तो तुम्हारा नाम सबको पता है, इसमें तुम्हारा किस विभक्ति का चिन्ह है? तो आप जानते हैं कि संबंध बता रहा है, 27 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। जी हाँ, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। जल्दी से पढ़ो ना तो गेट पर आ जाएंगे पिताजी। तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। जल्दी से बताइए कि इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आपका और पिता का है, तो संबंध बता रहा है ना कि आपका संबंध किससे है? तो पिताजी से है। तो आपका सही आंसर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बहन खेल रही है, इसमें तुम्हारी फिर से वही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है जो देखते हैं। अपना घर सबको प्यारा होता है। जी हाँ, अपना घर सबको प्यारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना किस कारक की आपका का है? तो विभक्ति चिन्ह है। तो फिर से अपना घर तक घर का संबंध बता रहा है आपसे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो अपनी किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? जल्दी से बताएं। तो ये भी आपका वही आंसर हो जाएगा जो पिछले कुछ क्वेश्चन से आता रहा है। तो इसका देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रश्न है, कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर बताइएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? आप लोग को बताना है। ने, से, में पर कर्ता ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। पंकज सरोज सर, कैलेंडर का अर्थ क्या होता? हिंदी में लिखो। कैलेंडर लिखा है, कैलेंडर लिखा है। चलिए यहाँ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? कर्ता का आंसर क्या है? ए है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन, आप क्वेश्चन है कि वह जन्म का भिखारी है। जन्म का भिखारी है का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? संबंध कारक है, कारण कारक है, संप्रदान, या तो आपका क्या है? अधिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका 33 का ए हो जाएगा। हाँ बी होगा जी, ए नहीं, बी होगा, कारण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुम पर मैं विश्वास करता हूं। तुम पर मैं विश्वास करता हूं, इस पर जो आपका इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपदान, या तो अधिकरण। तो आप लोग जानते हैं कर्ता कर्म ऐसा करके, तो जल्दी से आप लोग बताइए। पंकज सरोज आप हिंदी में वो लिखिए, हिंदी लिखिए। कल अंदर है या कलंदर है, क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए टेबल पर किताबें रखी हुई है। टेबल पर किताबें रखी हुई है, इसमें पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो जल्दी से आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है उसको देखिए, हे भगवान, हे भगवान, यह
लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। जी हाँ, हे भगवान, ये लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। ऐसा ही आपको जानते ही है कि लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती है, लेकिन उससे ज़्यादा सच भी बुआ बोलती है। दूसरी बात कि लड़कियां बहुत छुपाती है। तो यहाँ देखिए आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो संबोधन कारक होगा, 36 का सी होगा। जिनका सी है उनका राइट्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे भोलू तुम कहाँ क्यों खड़े हो, वहां क्यों खड़े हो। अरे भोलू कौन सा कारक है, अरे तेरी के। तो यहाँ देखिए संबोधन कारक है, ऑप्शन सी होगा। चलो बुआ, पंकज सरोज की क्वेश्चन पर ध्यान न दें, आधा क्वेश्चन का जो है ऐसा ही है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, गाने को जी करता है, इस वाक्य में गाने को किस विभक्ति कारक का चिन्ह है। गाने को, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल के नेता रुपया पर किताब बेचते हैं। यहाँ देखिए तो आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं, इस वाक्य में रुपयों पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही जो होगा संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक मैंने 5 रुपये में खरीदी है। यह जो पुस्तक है मैंने 5 रुपये में खरीदी है, तो इस वाक्य में 5 रुपये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अभी आप लोग पढ़े थे कि करण कारक होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरी पुस्तक अलमारी में है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपादान की अधिकरण। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपादान कारक। लेकिन यहाँ पर अधिकरण कारक में न है, में पर कर्ता ने कर्म को, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अधिकरण। डी होगा, डी होगा, डी अधिकरण कारक होगा, याद रखिएगा। पंकज जी अभी बाद में, अभी क्लास चल रही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी होगा, अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन डी। यहाँ अपादान नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, वह पुरुष में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। वह पुरुष में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में जो आपका कौन सा वाक्य में कारक लगा हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही क्या है आंसर। जल्दी से, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं सब कोई आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? चलिए 42 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग जानते हैं, 42 का डी होगा, अधिकरण कारक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक का जो आपका का है तो निशक्ति है? जल्दी से आप लोग बताइए, करण कारक का है या कर संप्रदान कारक है, अपादान कारक है? जल्दी से आप लोग बताइए कि यह कौन सा कारक का है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 का डी है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिए। बच्ची के लिए कपड़े खरीदना, इसमें कौन सा कारक है? बच्ची के लिए ये विभक्ति चिन्ह आपको पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन या संप्रदान? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका संप्रदान कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा, संप्रदान कारक होगा। अलमारी से किताब निकाली गई, यह जो इस वाक्य में अलमारी से है, जो कौन सा कारक है? तो इसका सही कारक आप जानते हैं, अपादान कारक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा दो कारक के चिन्ह लगे हैं? आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है? जल्दी से बताइएगा, इसमें कौन सा है? राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो यानी कि कर्ता और कर्म है, दो को करने हवा मेहमान खोजा जल्दी से। तो यहां देखिए आपका का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दोनों मेहमान है, कर्ता और कर्म। तो चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राम की गाय अच्छी है, राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? राम की गाय अच्छी है, तो इसका सही आंसर किसे? राम से संबंध बता रहा है गाय से, तो संबंधवाचक हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? आप लोग जानते हैं, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो जल्दी से बताइए तभी बनेगी बात, तो इसका मतलब ऑप्शन 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? जल्दी से आप लोग बताइए कि विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, इसमें आपका का है तो में किस कारक का जो आपका विभक्ति चिन्ह है? तो इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए, 49 का डी, वंदना गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न है, कर्म कारक के चिन्ह बताएं। कर्म कारक का चिन्ह ये तो भी आप जानते हैं, तो जल्दी से बताइए, कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो ये चैप्टरवा हो गलवा है खत्म। सोनू शर्मा 50 का बी, गोस्वामी जी, सत्येंद्र जी, प्रिया रानी, हार्दिक पांड्या, वंदना गोस्वामी, आयुष कुमार, निखिल कुमार, कंचन राज, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले चैप्टर का दर्शन कराते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस बोलेंगे जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा। चलिए पंकज सरोज, आप बोलिए क्या आपका आंसर क्वेश्चन था? आपका चैप्टर का नाम है अव्यय। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम देखना थोड़ा, 7:30 हो चुका है। सरोज, पंकज सरोज 50 में 50, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काल्पनिक रूप से फूसी कैट मिलेगा, याद रखिएगा, चॉकलेट 4 आना वाला। चलिए आपको चॉकलेट आपका जो है पार्सल तो नहीं कर पाएंगे, आपका चॉकलेट का इनाम है। पंकज सरोज देख लीजिए, आपका चॉकलेट है, ठीक है, आपका प्राइज मेरे पास है।
कलंदर का अर्थ क्या होता है? कैलेंडर का अर्थ होता है पंकज सरोज, आप जानते हैं कि जो मुसलमान होते हैं उनके जो साधु होते हैं, उनके जो सूफी होते हैं, उनको कहा जाता है कलंदर। एक आपका उर्दू शब्द होता है जो आपको, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आपको जो हिंदू समाज में होते हैं जिसमें दाढ़ी मूंछ वाले जो साधु बाबा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, तो मुसलमान जो लोग होते हैं उनका जो मौलवी होते हैं या सूफी होते हैं उनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अव्यय के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इससे संतुष्ट हैं इस आंसर से पंकज सरोज तो यस बोलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि वाह वाह अव्यय है। वाह वाह कौन सा अव्यय है? आश्चर्य बोधक, शोक बोधक, स्वीकार बोधक या हर्ष बोधक? हर्ष यानी कि खुशी। आप लोग कहते हैं ना वाह वाह तूने क्या कमाल कर दिया, धोती के फाड़ के रुमाल कर दिया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या है, तो बहुत खुशी होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है। इसमें कोई पूछने की बात है, लंबा चौड़ा बहुत भाषण है। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि अव्यय होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए पंकज सरोज कह रहे हैं कि कलंदर का मतलब दान देने वाला होता है। ये देखो बुआ, आप लोग ज़्यादा जाके गहन करेंगे, जितना मुझे जानकारी थी मैं बतलाया। वहाँ देखिए आपको कैलेंडर का जो मतलब होता है, जो मुसलमान लोग होते हैं उनके जो अर्थ का होता है। ये जो कैलेंडर होता है एक मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है। आप लोग जा कर के सर्च करेंगे आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे। इसका सही आंसर अव्यय है। अगला प्रश्न है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, दान देने वाला होता है। आगे बढ़िए, तो इसका सही आंसर क्या होगा जो बताइए, आपका सही आंसर है उसको देखना है। तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब यहां देखो, जिस अव्यय से समय का बोध हो कहलाता है। जिस अव्यय से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिणामवाचक? जल्दी से बताइए। कंचन राज सर मैथ होगा आज तो नहीं होगा जी। चलिए, तो इसका सही आंसर काल का समय का पता चलता है उसे आपका स्थानवाचक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ये था। अव्यय के कितने भेद होते हैं जल्दी से बताइएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि कितने भेद हैं। तो इसका सही आंसर 5 होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का आंसर 5 होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो कहलाता है। जिस अव्यय से जगह या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा वाचक कहते हैं? अव्यय। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक? जल्दी से बताइए। 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थानवाचक होगा। स्थान यानी जगह छेक रहा है, बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या शिवांश का राज है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी। अगला देखिए, जिस अव्यय से रीति का बोध हो कहलाता है। जिस अव्यय से रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इंटेलिजेंट आदमी हैं, तेज तराज। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि ए देखिए, फिर से आप लोगों को बिना पूछे आपको इसका आंसर बताना होगा। यहाँ देखिए 8 का प्रश्न नंबर 8 है, उसका आंसर बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए परिणामवाचक है तो परिणाम होगा।
अब देखिए अगला प्रश्न है कि जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो कहलाता है। जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो कहलाता है कालवाचक, प्रश्नवाचक, रीतिवाचक या परिणामवाचक। तो आपको प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मारिए बी जल्दी से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। इसमें क्या सोचने की बात है, बहुत जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चन आ रहा है जी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए। जिस वाक्य में दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दो वाक्य है तो समुच्चय बोधक होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार तथा संबोधन आदि का मनोभाव को प्रकट करते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि जो हर्ष, शोक जो आपका है या आश्चर्य, तिरस्कार या संबोधन का मनोभाव को प्रकट करे वह कौन सा आपका अव्यय होगा। तो वह होगा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी 12 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जल्दी से बताइएगा। विशेष बल देते हैं उन्हें निताप कहते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस निताप से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है कहलाता है। तो याद रखिएगा स्वीकृति का बोध हो तो आपका जानते हैं कि स्वीकारात्मक हो जाएगा, यानी कि स्वीकारार्थक निताप हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 14 का ए है। जिस निताप से अस्वीकार का बोध होता है तो नकारात्मक हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप जानते हैं 15 का क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। चलिए देश बंधु और भाई बंधु। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर सही था। अब यहाँ देखिए 16 नंबर है कि जिस निताब से मनहाई का बोध हो कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या, मनाही का मतलब क्या होगा, निषेध, यानी कि मना कर रहा है, ठीक ना। मनाही तो यहाँ पर देखिए तो मना कर रहा है, यानी निषेध बोधक होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी होगा, मनाही होते हैं। अब देखिए जिस निपात से प्रश्न का बोध हो तो आप जानते हैं कि प्रश्न बोधक हो जाएगा, प्रश्न बोधक निताप। चलिए अच्छा लग रहा है, इतना तेज चलते रहें, यस या नो जल्दी से बताइएगा। अगर ऐसी स्पीड से चलें तो आज बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया आज। यस हार्दिक पांड्या, यस बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर डी होगा जी। अब देखिए 17 का डी। 18 का देखिए जिस निपात से किसी बात पर बल पड़ता है कहलाता है। जल्दी से बल बोलिएगा, बल यानी कि बल प्रदायी। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम आपका का है तो क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस निताब से तुलना की जाती है कहलाते हैं। तो तुलनात्मक बोधक है कानून, देखिए है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। 13 19 का बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि जिस निताब से अवधारणा का बोध होता है। तो ऑप्शन देखो बुआ और आप लोग टिक लगाओ। जैसे ही क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, तो सही से बताइए 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं सब कोई बताएंगे 20 का आंसर क्या होगा। चलिए 20 का हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग समझदार हैं, जानदार हैं, मस्त हैं। अगला प्रश्न है कि जिस निताब से आदर की भावना प्रकट हो उसे क्या कहेंगे, आदर बोधक निताप कह देंगे। इसमें कोई दिक्कत है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। चलिए आदर बोधक निताप। अगला प्रश्न है जिस निताब से विस्मय प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहेंगे क्या। जल्दी से आप लोग बताइए।
22 नंबर प्रश्न का आंसर 22 का डी, निखिल बंदना, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में चोरी मत करो, मत 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 कौन सा निताप है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ परीक्षा में चोरी मत करो, मत कौन सा निताप है? तो आप जानते हैं चोरी करना क्या होता है, निषेध होता है। ऑप्शन सी, 23 का सी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, आप ही कल आए थे, आप ही कल आए थे, ही कौन सा निताप है? आप ही आए थे, यानी कि शब्दों पर क्या दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो बल दिया जा रहा है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण साहब दानवीर कौन है? कर्ण सा दानवीर कौन है? इनमें कौन सा निताप है? दानवीर है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। सादृश्य बोधक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का बी। चलिए अगला प्रश्न है कि काश, काश आज वर्षा होती, काश कौन सा निताप है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। काश यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। शोक संताप इच्छा कामना की बोध करा रही है, विस्मयादि बोधक निपात। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कौन सा निपात है? थोड़ा सा, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं थोड़ा सा कौन सा निपात है, जल्दी से आप लोग बताइए। थोड़ा सा निपात कौन है? तो परिणाम बोधक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है जो देखिए, कभी कौन सा अव्यय है? कभी कौन सा अव्यय है, जल्दी से बताइए। कभी, तो इसका सही आंसर होगा कभी भी आ जाओ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो टाइम बता रहा है, यानी कि काल है, 28 का ये। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है, बाहर कौन सा अव्यय है? कल भी आपको बताए थे बाहर, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? तो जल्दी से बताइए। 29 कौची है? बाहर, यानी कि स्थान बता रहा है। तो चलिए बाहर कौन है? स्थानवाचक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, सत्येंद्र गोस्वामी। अगला प्रश्न तो पल ही अगले, वैसे कौन सा अव्यय है? तो रीतिवाचक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कौन सा अव्यय है? जल्दी से आप बताइए कि कुछ कौन सा अव्यय है? कालवाचक है, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग जल्दी से बताइए। आपका 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुछ, फिर से आपका परिमाण की बोध हो रही है, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया निखिल कुमार। अब चलिए अगला प्रश्न है, हाँ हाँ यहाँ देखो, हाँ कौन सा निपात है? तो जल्दी से आप बताओ कि यह कौन सा निपात पूछा जा रहा है। हाँ यानी कि स्वीकार है, आपको पढ़ना स्वीकार है ना, तो हाँ, तो ऑप्शन आपका स्वीकार, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जी नहीं, जी नहीं कौन सा निपात है? जी नहीं, तो स्वीकार है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, तो नारार्थक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन डी, जी नहीं मतलब कि स्वीकार नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए इसका सही आंसर डी है। कौन 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 सा निपात है? तो कौन, आप कौन है, ये क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने की बात है। कनु है प्रश्न बोधक, तो देखो है बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35, सा कौन सा निपात है? सा का मतलब क्या है? तो सादृश्य हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा। 35 का बी। सो गए क्या आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका चैप्टर का नाम है संधि। संधि आप जानते हैं कि वह संधि होता है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ देता है, दो वर्णों को आपस में जोड़ता है, उसे संधि कहते हैं। आप लोग गलती से संधि मिलन मत समझ लीजिएगा। तो क्या संधि का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए?
क्या बोलते हैं? यस या नो? टाइम 8 बजने वाली है। सत्येंद्र कुमार, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। आगे बढ़ें, आप लोग शेयर करें। शिवांश का राज, नो सर। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बोलें। निखिल कुमार, संधि खत्म कर दीजिए, 8 बज जाएगा। आज की कल, जल्दी से बताइए। मुझे भी भूख लग जाती है, सुबह से खाना नहीं खाए हैं। काल खत्म है, संधि है, संधि। कल, हार्दिक पांड्या कल बता रहे हैं। ठीक है, कल ही रहेगा। अरे तेरी क्या, डाटा ख़त्म हो गया सर। ठीक है, कल 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 आप लोग पढ़िए। 8 बज गया, खाना खा लीजिए। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, कल ये ख़त्म कर देंगे, परसों से नए चीज़ का शुरुआत होगी। ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा हुआ नहीं है, लगभग आप लोग का क्वेश्चन 300-400 हो गया है व्याकरण से। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग का सजेशन यही है कि आप लोग बहुत ज़ोरदार तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीक़ा से और इससे बेहतर तरीक़ा से आप लोग मेहनत करें। अगर आप लोग अपने अंदर की ताकत को समझते हैं तो आज से मेहनत का भी कहा है तो दुगना भी करना चालू कर देंगे। अगर है यदि दम तुझ में तो अपने जो पसीने की ताकत को समझो, आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। कहने का मतलब यही है कि जितने भी बच्चे हैं ये जोर लगा करके मेहनत करें। मात्र आपका 5 दिन 7 दिन जो भी टाइम बच रहा है उसका आप लोग भरपूर मज़ा लीजिए। तो ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कराते रहें, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि आगे मैं आगे का कार्य कर सकता हूँ। सभी को शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।